Satyabrata sir, what is gynecomastia? गायनेकोमास्टिया इज ए डिजॉर्डर इन मेल जिसमें कि मेल एक फीमेल जैसा ब्रेस्ट डेवलप करने लगता है। जैसे जैसे आफ्टर 15 to 16 ईयर ऑफ एज मेल में एक फीमेल जैसा ब्रेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता है। वो छोटे साइज में भी हो सकता है, बड़े साइज में भी हो सकता है। तो उसी के हिसाब से हम ग्रेडिंग भी करते हैं। ग्रेड 1 to grade 4 गायनेकोमास्टिया होता है। बेसिकली एक फीमेल जैसा ब्रेस्ट मेल में अगर डेवलप होता है उसको हम गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। गायनेकोमास्टिया सर्जरी लोग क्यों करवाते हैं सर? देखिए, आजकल के टाइम में लोग सारे जो मेल हैं लुक कॉन्शियस हो गए हैं। सबको चाहिए एक अच्छा फिगर चाहिए, अच्छा लुक चाहिए। और मेल यंग एज में सारे जिम जाना पसंद करते हैं, अपने अच्छा फिगर मेंटेन करना पसंद करते हैं। इस सिचुएशन में एक फीमेल लाइक अगर ब्रेस्ट किसी मेल में डेवलप होता है, ये एक साइकोलॉजिकली डिप्रेसिंग होता है। जब अपने पेयर ग्रुप में जाता है, प्रोफेशनल कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, या तो जिम जाते हैं या तो स्विमिंग पूल में जाते हैं, अपने टी शर्ट या शर्ट उतार नहीं पाते हैं, अपने पार्टनर के सामने अपने कपड़े नहीं ओपन कर पाते हैं, तो एक साइकोलॉजिकली डिप्रेसिंग होता है ये चीजें। तो इसीलिए गायनेकोमास्टिया की सर्जरी आजकल बहुत ज्यादा होने लगे हैं, लोग इसीलिए कराते हैं। मोस्टली देखिए, पेन बहुत ही रेयर केस में गायनेकोमास्टिया में पेन डेवलप होता है, बट मोस्टली जो कराते हैं वो कॉस्मेटिक अपीयरेंस के लिए कराते हैं, जो कि साइकोलॉजिकली स्टेबल हो पाए। सर, ये गायनेकोमास्टिया की सर्जरी की कैसे जाती है? जो लोअर ग्रेड की गायनेकोमास्टिया होता है, कम गायनेकोमास्टिया जब होता है, वो हम लाइपोसक्शन से करते हैं। वहाँ पे चेस्ट के साइड में बस एक छोटा सा होल करते हैं, अराउंड 2 mm का एक होल करते हैं। उसी होल से हम मशीन के थ्रू सारे जो फैट है उसको सक करके ले आते हैं। जो ज़्यादा ग्रेड के गायनेकोमास्टिया होते हैं उसके लिए हमें लाइपोसक्शन के साथ साथ वो ग्लैंड, जो ब्रेस्ट का ग्लैंड एक्सेस होता है, उसको भी निकालना पड़ता है। बट वो स्कारलेस होता है, उसको हम जो निप्पल एरियोला के एरिया होता है वहाँ से एक छोटा सा कट देके पूरा ग्लैंड निकाल लेते हैं। बेसिकली दिस इज स्कारलेस सर्जरी। सत्यव्रत सर, गायनेकोमास्टिया की सर्जरी के बाद में इसके जो पेशेंट्स होते हैं या जो इसको करवाने वाले होते हैं, उनको किस किस टाइप के प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं? यस, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जानना जरूरी है कि क्या करना है। बेसिकली ऑपरेशन के बाद 1 से 2 दिन हमें थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है। अराउंड 21 डेज तक कोई भारी वजन वाला चीज़ नहीं उठाना है। जिम में जाके जिसमें के चेस्ट के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह के जिम के एक्सरसाइजेस में चेस्ट के मसल इन्वॉल्व होंगे, जैसे पुशअप्स करना और बहुत डंबल वगैरह, काफ़ी वेट वाला चीज़ उठाना, ये सारी चीज़ हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें चेस्ट के मसल और स्किन के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो हम ये सारे चीज़ें अवॉइड करते हैं। बाकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज सारे कर सकते हैं आफ्टर 1 to 2 डेज। गायनेकोमास्टिया का रिकवरी टाइम, या जिसे हम डाउन टाइम भी कह देते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली कितना रहता होगा सर? यस, जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी कि लगभग 21 डेज to 30 डेज तक आप हेवी एक्सरसाइजेस अवॉइड कर रहे हो। आप 2 to 3 डेज में रेगुलर एक्टिविटीज तो कर सकते हो, बट अराउंड 1 मंथ हम अवॉइड करते हैं, हेवी एक्टिविटीज नहीं करना है। तो इसी को हम मान सकते हैं रिकवरी टाइम। रिकवरी टाइम अराउंड 21 डेज to 30 डेज तक होता है। सर, गायनेकोमास्टिया की कॉस्टिंग, क्या एक्सपेंसेस इसके रहते हैं, उसके बारे में कुछ आइडिया अगर आप दे पाएं, सो इट वुड बी ग्रेट। देखिए, कॉस्ट जब हम बात करते हैं कि अलग अलग ग्रेड के अलग अलग कॉस्ट होते हैं। कम ग्रेड के गायनेकोमास्टिया अराउंड 50-60,000 से स्टार्ट होते हैं, और जब हम धीरे धीरे ऊपर के लेवल के गायनेकोमास्टिया हम ऑपरेट करते हैं, लगभग 1 लाख के आसपास आपको कॉस्टिंग आती है। उसके साथ जो प्रेशर गारमेंट हम यूज़ करते हैं, अराउंड 5 to 6 मंथ्स एक प्रेशर गारमेंट होता है, बनियान जैसा एक चीज़ होता है, वो अराउंड 3-4,000 का आता है। तो इस तरह के कॉस्ट होते हैं, जो कि रीजनेबल एक कॉस्ट होता है। ये अराउंड 50,000 to 1 लाख तक होता है, डिपेंडिंग ऑन ग्रेड। बट अगर कोई मेट्रो सिटीज़ या टियर 1 सिटीज़, फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसी सिटीज़ में जाकर के अगर ये प्रोसीजर करवाता है, बेंगलोर जाकर के अगर ये प्रोसीजर करवाता है, तो इसकी कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा बढ़ जाती होगी सर? देखिए, जयपुर यूजुअली जो मेडिकल हब इसीलिए माना जाता है जयपुर, क्योंकि यहाँ पे सारे सर्जरीज वर्ल्ड क्लास सर्जरीज होता है, बट एट ए लोअर कॉस्ट। जो बाकी है अराउंड 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप बड़े सिटीज़ में जाते हैं, 2 to 3 टाइम्स उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। 2 to 3 लाख तक भी कॉस्ट होता है इस चीज़ का। तो इसीलिए जो मेडिकल टूरिज्म में भी आते हैं, बाहर से फॉरेन पेशेंट्स भी आते हैं, आके जयपुर में कराना प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट काफ़ी कम है। सत्यव्रत सर, सत्यम एस्थेटिक्स जो आपका क्लिनिक है जयपुर में, वहाँ पर आप कौन कौन से प्रोसीजर्स, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स ऑफर करते हैं? मेरे पास जो यहाँ पे सेटअप है अपने सत्यम एस्थेटिक्स, इसमें लोकल एनेस्थीसिया के प्रोसीजर से स्टार्ट करके जनरल एनेस्थीसिया में काफ़ी बड़े प्रोसीजर सारे कर सकते हैं।
हेड टू टो स्टार्ट करते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट, राइनोप्लास्टी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरीज और गायनेकोमास्टिया, लाइपोसक्शन, बॉडी कंटूरिंग एंड फीमेल ब्रेस्ट की सर्जरीज जैसे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हो गया, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज हो गया, गायनेकोलॉजिकल जो सर्जरीज होती है, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज, ये सारी सर्जरीज हम अपने क्लिनिक में करते हैं। बाकी मैं आज एसोसिएट प्रोफेसर JNU मेडिकल कॉलेज में 9 to 5 अवेलेबल रहता हूँ। बाकी मेरे और कुछ हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, जैसे जयपुर हॉस्पिटल, महावीर नगर, जहाँ पे मैं अपने जो कुछ मेजर सर्जरीज वहाँ भी करता हूँ। सत्यव्रत सर, योर जर्नी एज अ कॉस्मेटिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, उसके बारे में कुछ बताइए। कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, आपका कॉलेज? बेसिकली मैं MBBS उड़ीसा से कंप्लीट किया, उसके बाद रेजिडेंसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से किया हुआ। फिर मैंने अपना PG एक प्रेस्टिजियस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया है फ्रॉम 2007 to 2010 एज ए चीफ ऑफ ट्रॉमा सेंटर फॉर 2 years at KGMC Lucknow. Then I came to SMS Jaipur for doing my super specialty in plastic surgery. I'm also a member of Indian Association of Aesthetic Plastic Surgeons, जिसको IAPS बोलते हैं। That is a regulatory body for plastic surgeons, जो कि आपको ट्रेनिंग देते हैं और आपको एलिजिबल करते हैं टू डू ऑल द कॉस्मेटिक सर्जरीज। जैसे कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, ISI मार्क देखते हैं उसमें, उस तरह के आपको कोई भी अगर कॉस्मेटिक सर्जरी कराना है, आप ये देखिए कि जो आपका सर्जन है, वेदर ही इज IAPS सर्टिफाइड सर्जन और नॉट, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो सर्जरी करा रहे हैं वो परफेक्ट सर्जन के पास कराइए। सत्यव्रत सर, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज को लेकर के हमारी खास करके इंडियन सोसाइटी में पहले तो इसको टैबू भी मान लिया जाता था, लेकिन अब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। लेकिन फिर भी आज भी अगर किसी को कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाना होता है तो माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं, डर लगता है, लोग क्या कहेंगे। तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए जब हम प्रोसीड करते हैं, उससे पहले सबसे ज़रूरी है आपको गूगल से ज्ञान लेने से ज़्यादा अच्छा है आप एक सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से आप मिलिए, जो बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, वो आपको बता सकते हैं सर्जरीज में क्या रिस्क है। जैसे कोई भी सर्जरी करने से पहले हमें अगर किसी में एनेस्थीसिया देना है, मानो बेहोश करना है या किस तरह का एनेस्थीसिया देना है, एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है, ताकि हम कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं उसको कभी हम हाई रिस्क में नहीं करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी में एक नॉर्मल सर्जरी का जो रिस्क होता है, बहुत ही कम चांसेस होता है उसमें रिस्क होने का या लाइफ रिस्क होने का, अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास करा रहे हैं। क्वाकरी और क्वाक्स जो सर्जरीज करते हैं जहाँ कॉम्प्लिकेशन होता है, वो ज़्यादा कॉमन होता है, जो कि जिनको नॉलेज नहीं होता है क्वाक्स सर्जरी करते हैं, तब आपका कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। आप अगर एक सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास करा रहे हैं कोई सर्जरी, तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप आके उन डॉक्टर से मिलिए, सारे चीज़ आपके जितने भी डाउट हैं, लगभग सारे सर्जन वो सारे डाउट आपका पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद यू कैन गो फॉर सर्जरी। देखिए, कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराने के बाद पहली बात है कि आप क्यों करा रहे हैं कॉस्मेटिक प्रोसीजर। आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराते हैं, आप अच्छे लुक के लिए कराते हैं। अगर आपका अच्छा लुक आता है और आप अपने आप को अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराते हैं उसके बाद अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप और अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। तो कॉस्मेटिक सर्जरी इज नाउ नॉट ए टैबू, क्योंकि लोग अवेयरनेस बढ़ गया है लोगों में, और अपने लुक्स के बारे में और फिजिकल फिटनेस के बारे में लोगों को और ज़्यादा समझ आने लगा है। तो इसीलिए कॉस्मेटिक सर्जरी अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा करा रहे हैं, और किसी और के लिए आप नहीं करा रहे हैं, आप अपने लिए करा रहे हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए करा रहे हैं, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए करा रहे हैं। आप अगर अच्छा दिखेंगे, आपका लुक अच्छा होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी एंड आपके जो रिलेटिव्स हैं।